राम राम सा चौपाल देखना आड़ा सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, अगर आप विकास की बात करें, कोई भी देश अगर उन्नति करना चाहे, विकास करना चाहे, तो भी में दो लोगों की भागीदारी ज़रूरी है और वो है पुरुष और महिला। अगर दोनों कंधे से कंधों मिलाकर साथ चलेगा, साथ विकास में अपनी भागीदारी देवेगा, यदि आप देश है जो उन्नति कर सके है। अगर महिलाओं ने आप पीछे छोड़ देंगे, बाने समान अवसर नहीं देवांगा, तो अपना देश है वो विकास को नहीं कर सके। तो आज को टेम की मांग है कि सभी महिलाओं ने आगे आना चाहिए, सभी महिला ने सशक्त होना चाहिए। तो आज का अपना विषय है महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास। तो ये विषय पर आपने से चर्चा करने के लिए आपने साथ पधारी हैं अनुराधा तंवर जी। आप प्राचार्य हैं श्री जैन केसर बालिका माध्यमिक विद्यालय में, तो चूरू से। आपको बहुत बहुत स्वागत है अनुराधा जी। और इसके साथ साथ ही अपने साथ पधारी है अंजू गोयल जी। आप भी एक शिक्षाविद हैं, तो आपको भी बहुत बहुत स्वागत है अंजू जी। नमस्ते। तो जी सबसे पहले आप महिला सशक्तिकरण की आप बात करें, जी का अपना विषय है, तो एक सशक्त महिला की अगर आप कहा कि कई परिभाषा हो सके है, किन आप कहेंगे कि सशक्त महिला है? देखिए, मेरे हिसाब से किसी भी समाज में यदि स्त्री और पुरुष को समान लैंगिक समानता मिली हुई है, तो वो समाज हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होगा। और सशक्तिकरण का मतलब ये है कि यदि आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप उस ओर बढ़ें और उस समानता को प्राप्त करने के लिए जितना भी प्रयास कर सकते हैं वह करें। इसे ही महिला सशक्तिकरण कहते हैं। और जहाँ तक भारत का सवाल है, यहाँ कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, यानी सुख और सम्मान रमता है। तो इस के लिए बहुत टाइम से भारत में इस तरीके की योजनाएं और सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, कंधे से कंधा मिला के पुरुषों को हर क्षेत्र में बिल्कुल टक्कर दे रही हैं। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं समय में बदलाव तो आयो है कि किस तरीके से महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में आपने देख रहे हैं, हर महिला। लेकिन एक पहले को समय हो, समय के साथ साथ हर चीज़ में बदलाव आवे है। तो पहले के समय की बात करा, बी टाइम कई स्थिति है महिलाओं की, और अभी कई आपने फ़र्क देखने मिले है महिलाओं की स्थिति में? बिल्कुल मनीषा जी, अब जैसे हम प्राचीन काल की अगर बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस समय एक समय ऐसा था कि जो महिलाएं थी राज करती थी, पूरा हुक्म चलाती थी अपना, और कोई भी कार्य है, कोई भी निर्णय ले सकती थी। लेकिन बीच में एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि जब पुरुष प्रधान समाज में जो नारियां हैं एक घर के अंदर कैद होकर रह गई थी, और उनको बस इतना ही था कि वो घर में अपना काम करे, बच्चों को पाले और घर का काम करे। इसके अलावा उनको कोई भी आज़ादी नहीं थी। लेकिन अगर हम आज का समय देखते हैं तो पहले से कुछ सुधार हुआ है। वो भी जो सुधार हम कह सकते हैं एक शिक्षा के कारण हुआ है, क्योंकि शिक्षा ऐसा विषय है कि अगर जो वो जहाँ भी प्रवेश करती है शिक्षा, वहाँ पे कोई ना कोई सुधार होता है ज़रूर। और महिला के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला के विकास के लिए हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है बहुत ज़रूरी है। और इसी शिक्षा के साथ ही वो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आगे ले जा सकती है। अब हम देखते हैं कि जो परिवार होता है वो सबसे छोटी इकाई होता है समाज की, देश की। तो अगर एक महिला शिक्षित है, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो वो अपने परिवार को शिक्षित करेगी। उसके साथ साथ एक समाज, एक गांव और एक देश भी हम कह सकते हैं कि पूरा की पूरा विकसित होगा, और वो अपने देश को भी आगे ले जा सकती है। जी। तो पहले क्या आप देख रहे हैं कि पहले जो एक समय हो, वैदिक काल हो, जब मात्र सत्तात्मक होया करती थी कि भाई महिलाओं ने एक उच्च स्थान हो, विदुषी महिलाएं भी टाइम थी। और बीच में एक टाइम इसो भी आया है कि जब महिला घर के अंदर कैद होकर रह गई थी, और जिम आप पितृ सत्तात्मक आप कह सका। हाँ, तो अब जिसमें शिक्षा की बात जब आ रही है, तो एक तो अब जब शिक्षा फैली है, महिलाएं शिक्षा लेने लगी है, तो भी समाज में कई फ़र्क अब देखने में आयो है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो वर्तमान युग है वो केवल ज्ञान का युग है, और ज्ञान जिसके पास होगा वो अपने आप सशक्तिकरण की ओर बढ़ेगा। और धीरे धीरे समाज में शिक्षा की तरफ लोगों का जागरूक हो हुए हैं, लोग अपनी बच्चियों को भी शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उससे जो जितना लड़कियों में, औरतों में शिक्षा का प्रसार प्रचार होगा, उतना ही वो सशक्त होंगी। और अपने साथ एक महिला के पढ़ने का मतलब खाली ये नहीं है कि वो लड़की पढ़ी है, उसके साथ उसके बच्चे, परिवार और कई पुश्तों तक उसका परिवार सशक्त होता है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक तौर पे भी, और वो अपने निर्णय लेने में सशक्त बनती है इस चीज़ के लिए। तो जो ज्ञान का युग है, इसलिए जितना आप ज्ञान जहाँ से अर्जित कर सकते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शैक्षणिक योग्यता तो ले ही लें, मगर अपने आसपास के जो परिसर है, जितना आपके आसपास क्षेत्र है, उसमें से भी आप जो शिक्षा के तौर पे निकाल सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा ही लें,
बल्कि अपने रुचि के कोई काम है, खेती बाड़ी है, किसी भी तरीके की चीज़ में यदि आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप आर्थिक रूप से समृद्ध बनते हैं। और आर्थिक जब आप मजबूत पे होते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। मतलब सबसे पहले अपन एक तो शिक्षा ग्रहण करनी है अपने बिल्कुल। महिला बहना ना, और बी के बाद जरूरी आप आर्थिक रूप से भी सशक्त हुआ। एक आप देखा कि ऊंचा ऊंचा पद पे आज महिलावां है तो वह शिक्षा की वजह से आप देखा कि ऊंचा ऊंचा पद वह शिक्षा के दम पर हासिल करे है। लेकिन अगर आप ग्रामीण महिला बहना की बात करें जो खेती बाड़ी से जुड़ी है या जो हो सके शिक्षा का बाने बी टाइम बाने अवसर नहीं मिला हो, कम शिक्षित है, तो इसे भी अपना अपने आर्थिक रूप से क्या सशक्त कर सके है? देखिए मनीषा जी, कई बार जैसे मैं स्कूल में हूँ, पढ़ाती हूँ बच्चों जी। को, तो कई बार हमारे पास में ऐसी महिलाएं या पेरेंट्स ऐसे आते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमें बच्ची को पढ़ा लिखा के कोई नौकरी नहीं करवानी है। जी। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा का मतलब एक नौकरी ही पाना होता है, एक पद ही पाना होता है। शिक्षा का मतलब ये है कि हम हर एक क्षेत्र में मजबूत हो जाएं, और हर एक क्षेत्र में मजबूत होने के लिए, जैसे आपने कहा खेती के लिए या घर के काम में, उसमें मजबूत होने के लिए ये ज़रूरी है कि हम शिक्षा ज़रूर लें। अब जैसे हमें अपने बच्चे को सशक्त बनाना है, उसको आगे बढ़ाना है, जब हमें यही नहीं पता है कि ये क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो हम हम उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कुछ पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है हमें नहीं मालूम चलेगा अगर हम अशिक्षित हैं। तो ये ज़रूरी है कि उसको अपन आगे बढ़ाने के लिए पहले खुद शिक्षित हों। ये ज़रूरी नहीं है कि हम नौकरी करने के लिए ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी तरह से अगर हम खेती की बात करते हैं तो जो पुरानी तकनीक से अगर हम काम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा जितना कि हम एक शिक्षित होकर और एक नई तकनीक से काम करेंगे। तो शिक्षा का जो है कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे समाज में, हमारे महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि वो उसके माध्यम से ही अपने बच्चों को या कोई भी नई तकनीक अपनाकर जो भी है अपना विकास कर सकती है, जो खेती है उसको आगे बढ़ा सकती है, अपने आप को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत कर सकती है। बिल्कुल। और अपनी ग्रामीण महिला बहना है जो छोटा मोटा अगर कुछ उद्योग धंधा करना चाहो तो आप की तरह की बात सलाह दोगे भी की तरह का काम भी कर सके अपनी महिला बहना? अब देखिए मनीषा जी, कुछ जो बहनें हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं कि उनको लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण करती हैं, उसके साथ साथ उनके पास में बहुत सारी सरकारी ऐसी योजनाएं हैं, उनका लाभ उठा के वो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती है। अब जैसे हम बात करते हैं, हमारी बहन ऐसी हैं मतलब कि उनके पास में कढ़ाई करना उनको आता है अच्छे से, उनको बुनाई करना आता है, उनको सिलाई अच्छे से आती है, और आपने देखा होगा कि कुछ बहनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा अचार डालती हैं या मुरब्बा डालती हैं, तो ये सब कुछ करके वो एक अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती है। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा कि नए नए काम चले हुए हैं, जैसे डेकोरेशन का काम होता है, तो जो बच्चियां हैं या जो महिलाएं हैं घर में, जैसे ट्रे बनाना है, शादी में जो ट्रे काम आती है, या कोई नए फंक्शन पे कोई हम ट्रे वगैरह काम में लेते हैं, या मालाएं काम में लेते हैं, या डेकोरेशन के लिए कोई भी सामान बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, तो ये सब बच्चियां या महिलाएं अपने घर में करके और अपने को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती हैं। तो लेकिन इसके लिए एक जो आधार है वो है एक शिक्षा। अगर वो थोड़ी बहुत शिक्षित हैं तो वो अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। जी, अगर खेतीबाड़ी में आप देखा तो खेतीबाड़ी के साथ साथ जी हाँ, अगर नवाचार का ही प्रयोग हो रहा है तो अच्छी बात है कि नवाचार वहाँ हो रहा है जिससे मुनाफा बढ़ेगा। अगर अपनी महिला बहना है वह जानकारी रखेगी तो नवाचार भी कर पाएगी। बिल्कुल। एक साथ साथ जी हाँ, कुछ पशुपालन भी कर रहे हैं तो इससे जुड़ा भी कोई उद्योग धंधा भी कर सके है और खेतीबाड़ी से जुड़ा कई उद्योग पे लगा सके। जी बिल्कुल मनीषा जी, मेरा तो ये मानना है कि आज के समय में जबकि लोग अपनी स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक हो गए हैं, तो ऑर्गेनिक खेती के नाम आपने सुना ही होगा कि जिसमें आप कोई भी जैविक खाद्य नहीं डाल, मतलब एकदम नेचुरल खाद्य काम में लेते हैं, तो वो काम में लेके जो खेतीबाड़ी होती है वो काफ़ी मुनाफे का धंधा हो गया है आजकल। तो गाँव में ये चीज़ें बहुत सरल तौर पे आपको मिल जाती हैं, जिससे कि आप ऑर्गेनिक, जैसे मशरूम खेती आपने सुना होगा, बिल्कुल, तो वो आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी तामझाम की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से बहुत छोटी जगह में उसको कर सकते हैं। और सोशल मीडिया आजकल आपके पास इतना अच्छा माध्यम हो गया है कि आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे उसका प्रचार प्रसार करके और अपने चीज़ों को आगंतुकों तक पहुंचा सकते हैं। तो यदि इस तरीके की चीज़ें, यदि आप पशुपालन उसमें हैं क्षेत्र में जी, तो आप पशुपालन से जितने भी उत्पाद पैदा होते हैं उनको भी आप करके और अपना काम धंधा बढ़ा सकते हैं घर बैठे। उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ घर से निकल रहे हैं या आप अपना रोज़मर्रा का घर छोड़ के आपको निकलना पड़ रहा है। आप घर में रहते हुए भी संपूर्ण तौर पे आर्थिक उपलब्धि कर सकते हैं।
तो कहने का मतलब अपनी ग्रामीण महिला है जो कि यहाँ सोचे कि भाई सिर्फ शहर की औरतें ही है, भाई भाई पढ़ी लिखी होवे, आगे जाकर कुछ काम कर सके, मैं कहीं कौन कर सका। तो इसी सोच रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखो सरकार भी आगे आ रही इतनी योजना अपने ग्रामीण भाई बहना के लिए, खेती से जुड़ी हुई कोई प्रशिक्षण बने लेना है तो वह सब चलावे है। तो आपने आ सबको जो है सदुपयोग करना है, अपना अवसर जो आपने मिल रहा है वहाँ को आपने उपयोग करना है और आगे आपने बढ़ के अपनी उन्नति है वह आपने करनी है। हाँ, मगर मैं इस चीज़ में एक अपनी बात जोड़ना चाहूँगी कि ये सारी जितनी भी योजनाएं आती हैं इन सब का हमें भरपूर उपयोग करने के लिए हमें धीरे धीरे अपने घर के लोगों की मानसिकता को थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि वो लड़कियों को बढ़ावा दें। ऐसा नहीं कि योजनाएं तो आ रही हैं पर आप अपनी बच्चियों को ही नहीं भेज रहे हैं जी। पढ़ने लिखने योजनाओं के लिए। वो सरकार योजनाएं दे रही है कि आप मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करिए, मुफ्त में प्रशिक्षण प्राप्त करिए, मगर उसके लिए आपको उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, बच्चियों को भेजना पड़ेगा ताकि वो आर्थिक तौर पे अपने पैर पे खड़े हो सके और परिवार में अपना सहयोग भी दे सकें। बिल्कुल। एक ही साथ जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी कुरीतियां हैं आज भी जो महिलाओं ने अभी भी पीछे खींच रही है या आर्थिक रूप से बने उन्नति को नहीं मिल पा रही है, कहीं ऐसी कुरीतियां अभी भी लगा कि कुछ है समाज में बाकी? जी मनीषा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये अच्छा प्रश्न इसलिए है कि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ एक, कह सकते हैं कि सतह से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। क्योंकि एक महिला के लिए सबसे जो बुरी चीज़ है वो कुरीतियाँ हैं। क्योंकि अब हम देखते हैं कि जैसे बाल विवाह, एक बच्चे की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, तो ऐसे में होता ये है कि उसका जो शारीरिक और मानसिक दोनों विकास नहीं हो पाता है। और इसी तरह से जो दहेज प्रथा की एक कुरीति हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बच्ची है, जो लड़की है, शादी हो के अगले घर में जब जा रही है तो उसकी जो पहले ही मानसिकता है ऐसी बन जाती है कि इन लोगों ने मेरे लिए दहेज लिया है, मुझसे दहेज की मांग की है। जबकि वो बच्ची हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र में आगे हो सकती है, बहुत सारे काम उसको आते हैं, बहुत सारे गुण उसके अंदर हैं, लेकिन ये कुरीतियाँ ऐसी हैं जैसे पर्दा प्रथा है, या और भी हम कह सकते हैं जैसे बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये एक तरह से कुरीतियाँ ही हैं, और इनको अगर हमें मिटाना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक महिला को आगे आने होगा, और आगे आने के लिए उसको अपने एक परिवार का, कह सकते हैं उनका भी सहयोग चाहिए। क्योंकि कई बार ये लगता है कि नहीं, एक महिला का काम है वो अपने बच्चों को संभालेगी, वो अपने बच्चे को शिक्षित करेगी, शादी के लिए उसकी व्यवस्था करेगी, या उसको क्या संस्कार देने हैं वो सारा एक महिला के ऊपर हम छोड़ देते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि चलो पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन ऐसे समाज में भी अगर हम कह सकते हैं कि अगर महिला का साथ अगर वो नहीं दे रहे हैं तो अपने घर की उन्नति वो नहीं कर पाएंगे, अपने घर का विकास भी नहीं कर पाएंगे। और एक महिला को अकेला छोड़ के वो अगर ये चाहें कि हमारा देश या हमारा जो समाज वो आगे बढ़ जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा, और हम कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपने फील्ड में पीछे होते जाएंगे। बिल्कुल। तो एक कह सकते हैं कि एक सहयोग से ही हम सारी जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर कर सकते हैं। और सबसे पहले एक महिला को शिक्षित होना पड़ेगा इन सब के लिए, तभी वो अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे, और जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है उनको रोकने के लिए भी प्रोत्साहित कर पाएंगे। बिल्कुल। देखा कि आप यहाँ लैंगिक समानता की आप बात करें कि भाई लैंगिक समानता सबसे पहले तो होनी चाहिए कि लड़का और लड़की में आप भेद नहीं करा। अवसर की समानता भी सबने चाहिए, तो अवसर भी जब मिलेगा जब शुरुआत से ही आप बचपन से देखा अपने परिवार के अंदर ऐसा संस्कार आप देवा ताकि बालक और बालिका दोनों ने आप समान समझ सका। तो एक शुरुआत आप घर से क्या कर सके, एक महिला, एक सशक्त महिला, शिक्षित महिला क्या वो काम कर सके? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि जो ये लैंगिक समानता है इसमें बहुत बड़ी भूमिका घर की महिला की ही है। क्योंकि यदि हम अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं और उसी समय दोनों में अंतर कर रहे हैं तो बच्चा वही सीखेगा। शुरुआती तौर से महिला को अपने घर का जो बच्चा है, जो पुरुष हैं, उन सभी को इस तरीके से समझाना पड़ेगा कि समानता का अवसर दिया जाए। आगे बच्चे क्या करेंगे वो उनके भविष्य पे डिपेंड करता है, पर हमें एक बार उनको बराबरी का मौका तो देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आज जिस हिसाब से समाज में अराजकता फैली हुई है उसमें हमें लड़कों को ये समझाना पड़ेगा, अपने बच्चों को, घर से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की, तो हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि आपको भी लड़की के जितना ही काम करना पड़ेगा। जो पहले चली आ रही थी बातें कि लड़की का जन्म हुआ है तो रोटी बनाने के लिए और लड़के को बाहर भेजने मतलब के लिए, एक बंटवारा सो कर दिया जाता है, लड़की को काम है और लड़का को बिल्कुल काम है। मैं इसी बात कह रही हूँ कि क्यों ना हम अपने घर से ही शुरुआत करें कि जो काम हम अपनी बेटी से करवा सकते हैं उसको बेटे को भी सिखाएं शुरू से। बिल्कुल। उसको ये शिक्षा दी जाए कि ये ज़रूरी नहीं है कि घर का काम लड़की ही करे, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कभी तुम्हें खुद को ही काम आए। बिल्कुल। तो इसलिए जब अपने घर से आप शुरुआत करेंगे तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं परिवार, समाज और फिर गांव, राष्ट्र,
सब में पहुंचेगा। किसी भी उसकी शुरुआत घर से ही होती है और धीरे धीरे ही होती है। अमूलचूल परिवर्तन कभी भी एकदम से नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे हमें ही अपनी सोच बदलनी पड़ेगी महिलाओं को, कि हम जो सोचते हैं कि लड़कों से ही इस तरीके के काम नहीं करवा सकते, नहीं, वहाँ हमें और कोविड आने के बाद तो आपने ये चीज़ें अपन सबके घर में देख ही ली होंगी कि नाना करते भी आपको हर प्रकार का काम आता है, तो जीवन में कहीं ना कहीं कार्य करेगा। बिल्कुल। और काम सीखो जो कोई को भी हो, देखो कोई खराब कौन जावे नहीं, काम अगर आप सीखेंगे तो आपने काम आओगे आगे। कोई भी परिस्थिति इसी हो सके है कि आपने वो काम है जो सहयोग करेगो। एक आप देखा कि महिलावां आजकल राजनीति के क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं। अर्थ की सरकार आपने अगर पंचायत स्तर की बात करा तो 50% आरक्षण भी बाने दिए, तो मतलब अवसर तो पूरा भरपूर बाने मिल रहा है। तो एक महिला होने के नाते बाने में जो अवसर दिया जा रहा है तो उनको बस सदुपयोग क्या कर सके है। जी मनीषा जी, अब देखिए जैसे आपने बताया कि 50% उनको अवसर दिए जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा था कि महिला सरपंच बन जाती थी, लेकिन उनके जो पीछे है वो एक पुरुष काम करते रहते थे। उनको सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक पोस्ट दे दी जाती थी कि आप सरपंच हैं, लेकिन जो भी कार्य करते थे पुरुष करते थे, क्योंकि ये कमी थी कि उनको नॉलेज नहीं था, उनको ये ज्ञान नहीं था कि हम एक यहाँ पे सरपंच बने हुए हैं तो हमें क्या क्या काम करने हैं, तो वो पुरुष पे डिपेंड रहती थी। लेकिन वो अपना विकास कर सकती है अपने शिक्षा के माध्यम से, और जो पोस्ट उसे मिली है, जो कार्य उसे मिला है, वो उसको अच्छे से कर सकती है। अब देखिए जैसे कि पहले बहुत सारी योजनाएं थी, उनके बारे में महिलाओं को नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, वो पढ़ने लगी है, लिखने लगी है, और जैसे कि और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगी है। पहले उनको ये लगता था कि हाँ ये काम है, बस वो जो पुरुष हैं वो करते रहेंगे, लेकिन अब वो ये काम आगे बढ़ के खुद ही करती हैं। तो उनको खुद को भी कॉन्फिडेंस है, उनका आत्मबल है वो भी बढ़ता है, और साथ ही साथ आत्मविश्वास के बढ़ने के साथ साथ वो अपने गांव का एक अच्छे से कह सकते हैं विकास कर पाती है, क्योंकि वो खुद पे डिपेंड हो गई है। वो ये समझ गई है कि हम निर्णय ले सकते हैं, और जो भी निर्णय लेंगे एक समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा निर्णय है। तो इस तरह से वो अपना जो है, जैसे उनको ये छूट मिली हुई है, तो इसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने राष्ट्र को और ज़्यादा आगे ला सकते हैं। जी, एक आप देखा कि गाँव के अंदर या हमेशा महिलाओं में एक आप प्राकृतिक गुण कैसे कहाँ के शुरू से रहे कि छोटी छोटी बचत है जो कि बने मतलब बचत की आदत ही है बने। बिल्कुल। आप अपनी माँ बहना ने आगे अपने दादी जी हैं, आप शुरू से देखते हैं कि भाई कुछ ना कुछ जहाँ पल्लू में ना पीसा बांध के रखना, डब्बा में लुका कर रखना, तो छोटी छोटी बचत हमेशा से रखती है। तो आज छोटी बचत से आज की अपनी जो कि ग्रामीण महिला बहना है वे किया आंखों है जो सही उपयोग कर सके छोटी बचत। मनीषा जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, वो इस क्षेत्र में जुड़ी रहती हैं, और हमने देखा है कि स्वयं सहायता समूह जो है वो इसी तरह से कार्य करता है। अब जैसे कुछ महिलाएं ग्रुप बना के कुछ पैसे इकट्ठे करती हैं, और हो सकता है किसी के भी घर में या किसी के परिवार में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे समय में वो जो बचत है हमारी, जो बहनों ने एक जगह इकट्ठी की है, तो इसके लिए वो जब परिस्थिति उसकी ख़राब चल रही है तो वो जो बचत है उस समय काम आ सकती है, और इसका फ़ायदा सभी बहनें उठा सकती हैं। इसके साथ साथ वो जैसे कि कहीं परिवार में कोई बीमारी से ग्रसित है या किसी की आर्थिक स्थिति अचानक कमज़ोर हो गई है, तो वहाँ पे उसकी हेल्प हो सकती है। जी, एक अब बात करें शिक्षा की, अब बात करते हैं कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन आज को टाइम ऐसा हो गया जहाँ एक तो हर काम है ऑनलाइन होने लगे है, तो तकनीकी इतनी बढ़ गई है, तो तकनीकी ज्ञान होना भी अपने महिला बहना में बहुत ज़रूरी है। और चाहे कंप्यूटर को ज्ञान कमा तो वो भी तो कितना ज़रूरी है, अपने महिला बहना आज चीज़ से जुड़ना कितना ज़रूरी रहो। बिल्कुल मनीषा जी, मेरा तो मानना ये है कि आज हर जने के हाथ में जब मोबाइल है, बिल्कुल, और मोबाइल में सारी तरीके की नेट और सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आपको इस चीज़ से अनभिज्ञ रह के आप अपने जीवन को यापन नहीं कर सकते, और उसके लिए तकनीकी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और वहीं सभी चीज़ की सुई आगे रुकती है शिक्षा पे। यदि आप शिक्षित हैं तो आगे तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, और तकनीकी शिक्षा यदि प्राप्त है तो धीरे धीरे करके आप किसी भी क्षेत्र में अपना हाथ आजमा सकते हैं। उसके लिए आप छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं तकनीकी शिक्षा में, जैसे कंप्यूटर कोर्स हो गए, आप उसे पढ़ा भी सकते हैं या उसे काम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी महिला बहनें जो हैं वो और अपना जगह अपना क्या ना एक रोजमर्रा का काम भी आजकल तकनीक से ही होने लगे है, तो जरूरी है कि आप वह काम भी आसान कर सके, अपने लिए आसानी होगी। हाँ बिल्कुल। एक आप देखा कि आज हर महिला जहाँ ज़्यादातर आप देख रहे हैं अभी कामकाजी हो रही है, घर भी संभाल रही है और बाहर भी संभाल रही है, तो इसमें आप कदर नहीं देखा कि वह अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह देखी जा रही है। तो अपनी महिला बहना ने आप कहीं कहना चाहोगे घर संभाल रही बारह समय के साथ साथ वे
कहीं ध्यान रखा कि अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रख सके? बिल्कुल मनीषा जी, ये बिल्कुल सही है कि एक महिला जो है पूरे परिवार का ध्यान रखती है। उसके जो घर में बुजुर्ग हैं उनको क्या चाहिए, जो बच्चे हैं उनको क्या चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखती है। लेकिन वो एक कह सकते हैं इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में वो खुद को भूल जाती है। लेकिन ज़रूरी है सबसे पहले हम खुद को याद रखें, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा परिवार हमारा हो, एक अच्छा समाज हमारा हो, तो हम उस परिवार की देखभाल कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हम खुद स्वस्थ रहेंगे, हम खुद संतुलित भोजन करेंगे, तब हम अपने परिवार को अच्छे से चला पाएंगे। अब देखिए, जैसे कई बार ये होता है बहनें जो रात को खाना बच गया है उसको खा लेते हैं, चलो ठीक है आज कम फलियाँ बची है हम रोटी कम खा लेते हैं, या सोचते हैं कि चलो आज नहीं बचा है तो कोई बात नहीं, दूध पी के या पानी पी के सो जाते हैं, कौन अपने लिए इतना सा खाना बनाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद का स्वास्थ्य ज़रूरी है, सबसे सही होना। कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी का है। बिल्कुल। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम पूरे परिवार का ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोशिश करें कि जो आपका जो ब्रेकफास्ट है, जो नाश्ता होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नाश्ता अगर हम अच्छे से खाते हैं, आप जो दोपहर का भोजन है वो थोड़ा सा कम कर लीजिए। रात को चाहे आप थोड़ा कम खा सकते हैं, लेकिन आपका नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है, हैवी होना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। तो अपना मतलब पोषण को भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आप पौष्टिक भोजन लेवांगा तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप अपने परिवार पर और बारह का अपना काम काज पर भी आप अच्छे से ध्यान से भी काम आप कर सकें और अपना पूरा विकास आप कर सकें। बिल्कुल मनीषा जी, स्त्रियां तो परिवार का आधार स्तंभ है। बिल्कुल। और यदि वो अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो दूसरों का ध्यान कैसे रख पाएंगी? इसलिए सबसे पहले हमें अपने लिए तो एक बार सोचना ही चाहिए कि परिवार का तो ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है ही, पर खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए समय समय पे आप अपना संतुलित आहार जरूर लें और उसको बिल्कुल ना छोड़ें, और साथ में व्यायाम भी जोड़ें। जी बिल्कुल, मतलब दिनचर्या में थोड़ा सुधार, क्योंकि आज की जो दिनचर्या चल रही है उसमें बहुत बार होता है कि हम इतनी भागदौड़ दौड़ी जिंदगी में व्यायाम भूल जाते हैं, एक्सरसाइज भूल जाते हैं, तो उसे भी जरूर इंक्लूड करें ताकि कि आप एक स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकें और अपने परिवार के लिए स्तंभ बन सकें। जी अंजू जी, जैसे आपने बताया कि व्यायाम के लिए, तो मनीषा जी होता यह है कि जो बहनें घर में सुबह से लेकर रात तक जो काम करती है उसके लिए उसको व्यायाम से जोड़ लेती हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है तो व्यायाम हो गया है हमारा, जबकि ऐसा नहीं है। सुबह जब आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं उससे पहले आधा घंटा अगर खुद के लिए व्यायाम के लिए निकाल लेते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि इस समय में इतने प्रकार की बीमारियां आपको लग जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे करके बीमारियां घर कर जाती हैं। तो उसके लिए आपको कम से कम 30 से 45 मिनट का व्यायाम नित्य प्रति जरूरी है। तो अपने लिए भी समय महिलाओं ने निकालना पड़ेगा अगर अपना विकास की ओर जाना है। और मेरा एक कहना और है कि यदि जो महिलाएं जैसे शादी हो गई घर पे भी हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि समय के साथ आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, आप घर परिवार की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा मुक्त हो गए हैं जी। तो अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को अच्छा रखने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए आप अपनी रुचियों में थोड़ा सा फिर से ध्यान देना शुरू करें। आपको गाने का शौक है, थोड़ा सा टाइम उसमें दीजिए। खाना बनाने का शौक है, कुछ गेम्स का शौक है, तो उसको जरूर जीवित रखिए, क्योंकि अच्छे जीवन के लिए आपकी रुचि उल्लास बना रहना चाहिए। बिल्कुल। एक आप होगा कि अब कई बार जब महिला बहना जब शुरू से उसके कुछ काम नहीं करे, लेकिन अब महिलाओं ने आप एक दूसरे ने देखा तो एक मन में उत्साह होना का आपा भी वो काम करा, तो कई बार यहाँ कि भाई लेकिन करना तो चाहो, लेकिन आत्मविश्वास तो नहीं होगा कि आप वो काम कर सका कि नहीं कर सका। तो आपने बा महीना बहना ना आप कहीं करना चाहोगा कि जो आत्मविश्वास की जहाँ कमी है तो मैंने कहीं करना चाहिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए? देखिए, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। बिल्कुल। तो बिल्कुल आप यदि करना चाह रहे हैं तो एक बार उठ खड़े होइए अपनी पूरी शक्ति बटोर के, और ये मत सोचिए कि सफलता या विफलता, कर्म करते जाइए और प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता प्राप्त होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपने पूरे मन और लगन के साथ कोई कार्य शुरू किया है तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है कि आप एक बार विफल हों, 2 बार विफल हों, मगर मिलेगी। और आज के आधुनिक युग में तो आपके पास इतने सारे उपकरण हैं, इतनी सारी विधाएं हैं, आपके हाथ में तकनीकी शिक्षा है, तो सहयोग आपके हाथ में है, तो आप बहुत आसानी से अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, मगर बस एक बार उठ खड़े होने की देरी है। तो अपना शुरुआत तो घटना कर से करनी ही होगी, लेकिन परिवार को सहयोग कितना ज़रूरी है? मनीषा जी, मैं कहना चाहूँगी कि परिवार का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी काम है अगर हम अकेले करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो हमारा जो परिवार का सहयोग है एक हमें संबल देता है कि हम अगर किसी काम में परेशान हो रहे हैं या कोई परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाती है तो ऐसे समय में संभालने के लिए हमारा परिवार हमारे पीछे खड़ा है। तो
अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए हमें सबको मिलजुल कर इस काम को करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक महिला आगे आगे खड़ी हो गई है, बाकी सब ने पीठ फेर ली है और ये कहना है कि नहीं एक महिला है वो ही काम करेगी। ऐसा नहीं है, पूरे परिवार को साथ देना होगा, तभी एक महिला है आगे बढ़ पाएगी। बिल्कुल, मतलब एक सहयोग की भावना हमेशा होनी चाहिए। जैसा कहते हैं ना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो एक वैसे सफल महिला के पीछे भी पूरे परिवार का भी हाथ होता है और होना चाहिए। बिल्कुल, तो एक साथ ही अब जहाँ समय है अपन इजाजत कौन दे रहा है आप बात और आगे बढ़ावा। तो अनुराधा जी आप आया, अंजू जी आप आया, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शक भाई बहन दी, तो एक बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। अब लेवा विदा, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।